मॉर्निंग एवरीवन। और रोटी बना रही हूँ बच्चों के लिए नाश्ते के हिसाब से। और आज है संडे, तो छुट्टी है बच्चों की। और वैसे भी अंशु की स्कूल की छुट्टियाँ हो गई है। जो दिवाली वैकेशन होता है ना, तो उसकी छुट्टियाँ हो गई। और सब्जी बनाई है बच्चों के लिए, हरी मिर्च और टमाटर की। दही वाली हरी मिर्च बनाई है, एक टमाटर भी डाला उसके अंदर। और रोटियां बना रही हूँ। आज है अहोई अष्टमी, तो मेरा तो फास्ट है, फास्ट रहेगा। और चाय पी ली है मैंने, हस्बैंड भी चाय पी के जा चुके हैं। चाय और टोस्ट खा के गए हैं वो। ऐसे आजकल रोटी बना देती हूँ, उनको तो रोटी खा के जाते हैं, लेकिन आज नहीं बनाई क्योंकि वही है, अंशु को स्कूल जाना नहीं था तो फिर मैंने बनाई नहीं। उसको स्कूल जाना रहता है ना, तो मैं जल्दी जल्दी बना लेती हूँ। तो अभी वो तो चले गए हैं चाय टोस्ट खाकर, और अभी बच्चों के लिए बना रही हूँ रोटी। ये वाली गैस स्टोव है ना, ये साइड वाली ख़राब हो रही है, कम करते ही बंद हो जाती है, तो बार बार मैं इसको ऐसे कर करके देखना पड़ता है। मेरा हाथ है ना इसी साइड लगता है, इस पर मुझसे कुछ नहीं होता। सब्जी भी छोंकती हूँ, इसी पे छोंकती हूँ, और फिर चाहे साइड में कर देती हूँ, लेकिन छोंकती इसी पे हो, तो काम मुझसे ना इसी पे होता है, और यही ख़राब हो रखी है। आज मैं कपड़े ज़्यादा नहीं दूँगी क्योंकि फिर कथा सुननी है, और अहोई माता को नए धागे में पिरोना है, तो फिर उसमें टाइम लगेगा। कपड़े आज ज़्यादा नहीं धोऊँगी, लेकिन मशीन नहीं लगाऊंगी और एक्स्ट्रा कपड़े नहीं करूँगी, थोड़े धोऊँगी जो फटाफट धुल जाए। और आज मुझे ना मलाई भी चलानी है। मलाई तो वैसे काफ़ी दिन की बनाई है, लेकिन ज़रूरी हो गया है चलाना क्योंकि घी ख़त्म हो गया है, बिल्कुल थोड़ा सा ही घी रखा है, और सर्दियों में घी लगता भी ज़्यादा है। तो मैंने घी के लिए कहा तो था, मेरी जो मामी जी सासू है ना, उनसे कहा तो था, लेकिन फिर उधर तो ये काम हो गया। देखते हैं कब घी आता है, तो मैं सोच रही हूँ जो थोड़ी बहुत मलाई रखी है ना, उससे ही निकाल लेती हूँ। तो रात की सब्ज़ी है ये, तो गट्टे की सब्ज़ी बनाई थी वो रखी है थोड़ी सी। और ये है हरी मिर्च, दही वाली हरी मिर्च बनाई है बच्चों के नाश्ते के लिए। कपड़े धोकर और सुखा कर आई हूँ, और अभी साड़ी पहनूँगी, साड़ी निकाल ली है। तो ये वाली साड़ी पहन रही हूँ, रेड कलर की। और टाइम बताऊँ मैं आप लोगों को, ये देखो 10:15 हो रहे हैं। तो बस सब फटाफट कथा सुनूंगी पहले मैं। ब्लाउज बोला कि 12 बजे से मिलेगा। 12 बजे? 11 बजे बोला, 11 बजे ट्यूशन आऊँगा। और फोन बैठे लकी लिया है दुकान पे, चार्ज है कि कल चार्ज है 12 बजे तो सिलिया कौन की एक आधा तो सिल देता। खा लेते, ट्यूशन की टाइम हो रही है, खाना खा ले। अंशु को भेजा था ब्लाउज लेने के लिए, 2-3 ब्लाउज दिए मैंने सिलने के लिए। है ये बोल रहे हैं तो सिले नहीं उन्होंने, 12 बजे का नाम लिया है। खैर मुझे तो अभी चाहिए भी नहीं, लेकिन वो दे रखे थे तो मैंने सोचा मंगवा लेती हूँ, चेक कर लेती कैसे सिले हैं। और निकालती हूँ, अहोई माता निकालती हूँ। मिल ही नहीं रही है, पता नहीं कहाँ रखी। दूसरे बॉक्स में देखो, हाँ इसमें रखी है। तो ये है अहोई माता, इस तरह से है। और साल में एक ही बार निकलती है ये, हर साल इस व्रत के दिन निकाली जाती है, और दिवाली तक इसको पहनते हैं। तो अभी जो है ना होली में इसको पिरो रखा है, तो ये चेंज करूँगी इसका, और फिर कथा सुनी जाएगी। फटाफट कर लेती हूँ, 10:30 बज गए हैं। तो कानों में अभी तक नहीं पहने, आज पहनूंगी दिन में। टाइट हो गया, टाइट रख। ब्लाउज तो फिर शाम का ही लिया है, इसमें फ्रेंड की ना कौन देगी भाई, जो बना लिया शाम पे देगा। तो यहाँ मैं और शानू होई माता के लिए नया जो मोली का धागा है ना, वो तैयार कर रहे हैं, और फिर कथा सुनूंगी इसको पिरो के। और अकेली से इस तरह का काम है ना होता नहीं है, तो शानू को ले लिया है मैंने साथ में। तो ये बन गया इस तरह से, और वो जो अहोई माता है और वो मोती है ना, वो इसमें पिरो लूँगी नए धागे में। बट ये कोविड
कथा सुनूंगी अब। बहुत टाइम लगा इसको पिरोने में, बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया। और कहते हैं आज के दिन सुई या कैंची हाथ में नहीं लेते हैं, लेकिन ये बिना सुई पिरोए ही नहीं जा रहा था। वैसे तो खैर घर के किसी दूसरे मेंबर जो व्रत करती ना वो नहीं ले सकती सुई हाथ में, बाकी जो घर का दूसरा मेंबर है वो इसको पिरो सकता है। लेकिन क्या करूँ, मुझे ही पिरोना पड़ा। शानू पापा को सुबह कह देती तो पिरो देते, लेकिन मुझे याद ही नहीं आया। तो जी यहाँ कथा सुनने की तैयारी कर ली है और पार्टी पर कपड़ा बिछा लिया है, लाल कपड़ा बिछा लिया है, गणेश जी को विराजमान कर लिया है। तो और पास में लोटा रख लिया है पानी का भरकर, और बैठी थी फिर से उठ गई, क्योंकि अकेले कथा सुनते हैं ना तो कुछ ना कुछ भूल ही जाते हैं। तो गुड़ भूल गई थी, वो रखा। और इससे पहले एक बार पहले भी उठी थी, गेहूँ लेकर आई ऊपर से, दानों पर जो कथा सुनते हैं ना गेहूँ के दाने पे, तो वो लेकर आई ऊपर से। तो अभी फाइनली बैठ गई हूँ, कथा सुनूंगी। सरकार के साथ बेटा साथ गाँव बेटी थी, फिर साथ तो गाँव बेटी खंड माटी लाने गई। माटी खोदने के समय ननद के हाथ से शाहू का बच्चा मर गया। शाहू माता बोली कि अब मैं तेरी खूब बांधूंगी। ननद आपकी सारी भाभी ने कहा कि मेरा मतलब खूब बंधवा लो जब भागे। तो कथा तो सुन ली और अभी मैं पीऊँगी चाय। और मखाने नहीं है आज, नहीं तो मैं चाय के साथ मखाने ले लेती हूँ, फिर मेरा पूरा दिन निकलता है। और अहोई माता बोलते हैं हमारे यहाँ, शाहू माता भी बोलते हैं, अहोई माता को ही शाहू माता बोलते हैं। तो ये मैंने लोटे पे पहना दी है, ये देखिए इस तरह से। ये अभी तो लोटे को पहना दी और फिर शाम को जोत लूँगी, और फिर जोत लेके फिर ये अहोई माता गले में पहन लूँगी, और दिवाली वाले दिन तक इसको पहने रखूँगी, फिर उतार दूँगी। तो हर साल पहनते हैं इसी तरह। और अभी मैं बनाऊँगी खाना, तो टिफ़िन भी लगाने हैं, स्टाफ के 2 टिफ़िन लगाने हैं। आलू ला रखे, आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो यहाँ बनाने लगी हूँ मैं सब्ज़ी, मतलब खाना। और आजकल है ना मोस्टली आलू की सब्ज़ी बनती है, क्योंकि स्टाफ जो है ना शॉप का, उनको आलू की सब्ज़ी पसंद है। बाकी और कोई सब्ज़ी गोभी की या पत्ता गोभी वो बना दूँ ना तो वो नहीं खाते हैं वो लोग, फिर वो टिफ़िन में वापस ही आती है, थोड़ी बहुत ही खा पाते हैं। तो फिर ऐसी सब्ज़ी बनाओ ना जो वो खा लेते हैं। तो हर दूसरे दिन आलू की सब्ज़ी बनाती हूँ, कभी कढ़ी वगैरह, और इस तरह की तो खा लेते हैं वो, बाकी सूखी सब्ज़ी नहीं खाते हैं। और कुकर में छौंक देती हूँ, तो बस डायरेक्ट जीरा और तेज़ पत्ता डाल दिया, अच्छा टेस्ट आता है उससे, बिल्कुल हलवाई स्टाइल लगती है सब्ज़ी। और फिर थोड़ी सी हींग डाल के और डायरेक्ट ये प्याज और आलू डाल दिए। प्याज जब भून गया ना तो आलू डाल दिए, और अभी इसमें बस मसाले डाल दूँगी, और जितना ज़रूरत हो उतना पानी डाल के बस 1 सीटी लगा लूँगी। तो बहुत ही फटाफट बन जाती है ये सब्ज़ी, और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। ऐसा नहीं है कि इसका टेस्ट नहीं आता, बिना लहसुन के भी बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है। तो इस तरह डायरेक्ट जैसे आलू को डाल देते हैं ना तेल में, तो फिर वो आलू फ्राई हो जाते हैं और फिर उसकी सब्ज़ी अच्छी बनती है। तो बस यहाँ पानी डाल दिया है, बहुत ज़्यादा तरी तो नहीं बनाऊँगी, बस थोड़ा सा लिपटी लिपटी सी, हमारे यहाँ ऐसे बोलते हैं लिपटी लिपटी सी सब्ज़ी बना लो। तो बस वही सब्ज़ी बन रही है। और यहाँ मैं घी बना रही हूँ। तो मलाई चला ली थी, मैंने आप लोगों को कहा था ना कि मलाई चलानी है मुझे, तो मलाई तो चला ली थी साथ में ही। और अभी इसका घी भी बस रेडी है, और टिफ़िन लगा दिया। तो अंशु स्टाफ के लिए टिफ़िन तो ले गया, खुद भी खाकर चला गया, और अभी अपने पापा को भेज देगा। तो घी को मैं छान कर इस डिब्बे में डाल देती हूँ। और सर्दियों में ना घी थोड़ा ज़्यादा ही लगता है, क्योंकि बाजरे की रोटी बनाते हैं और कभी कुछ बना भी लेते हैं, चावल वगैरह भी बना लेते हैं, तो सर्दियों में घी थोड़ा सा एक्स्ट्रा चाहिए होता है। तो घर में जो दूध आता है उसकी मलाई से इतना ही घी बन पाता है कि रेगुलर की रोटियां वगैरह उनको चुपड़ लो। बाकी और अगर कुछ एक्स्ट्रा बनाना हो ना तो उसके लिए तो फिर और घी लाना पड़ेगा। और यहाँ मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ, एप्पल काट लिया एक, और बाहर आई थी तो सोचा आप लोगों को दिखा देती हूँ बालकनी। तो देखिए सारे गमलों को मैंने पेंट कर लिया, कुछ ही गमले बाकी हैं, और कुछ प्लास्टिक के गमले छोटे बड़े तो वो भी बाकी है। तो फिर इसलिए अभी यही रखे हैं, जब सारे हो जाएंगे ना तो इनको सेट कर दूँगी अपनी अपनी जगह। 6:45 बज गए हैं और अभी आरी को जमाएंगे।
तो हलवे से जमाते हैं, वैसे तो हर बार हलवा बनाओ, लेकिन इस बार तो घी और चीनी बस उन्हीं से जमाऊँगी, हलवा नहीं बना रही हूँ। तो अभी बस फटाफट जैसे ही एक तारा उगता है ना तो उसी को जमाया जाता है, उसी का जैसे करवा चौथ को चांद को जमा के फिर और अर्घ देते हैं, और अभी तारी को जमाएंगे और फिर जो ये कथा सुनी थी ना तो ये लोटी में जो जल है इसको इससे अर्घ देंगे। और जो ये अहोई माता है, शाहू माता है, ये पहनी जाती है शाम को फिर जोत वगैरह लेने के बाद में। तारी को जमा कर आई हूँ और छत पे जाके देखिए 7 बज रहे हैं आज, और कितनी बार चक्कर निकाल के बाहर दिखी नहीं आज तारी, कुछ तो लाइट की वजह से भी नहीं दिख रही थी। तो अभी छत पे गई तो वहाँ से दिखी है, और अभी जोत लूँगी, धूप पे चढ़ा दिया मैंने और घी चीनी से जमा के आई हूँ आज। तो यहाँ मैं जोत ले रही हूँ और हलवा बना के फिर भोग लगाते हैं माता को, और तारे को भी उसी से जमा कराते हैं। लेकिन इस बार हलवा नहीं बनाया, बस घी चीनी से ही भोग लगा कर आई हूँ, तारे को भी और यहाँ अहोई माता को भी उसी से भोग लगा दूँगी। तो इस तरह से अहोई माता का व्रत किया। और मेरे मायके में है ना अहोई माता का व्रत, मतलब मेरे घर पे तो नहीं करते हैं, वहाँ पर बाकी कुछ लोग करते हैं लेकिन कम करते हैं, और यहाँ मेरे ससुराल में सभी लोग करते हैं इस व्रत को। तो और बच्चों के लिए किया जाता है ये व्रत, खासकर जैसे करवा चौथ का पति के लिए करते हैं, तो अहोई माता का व्रत बच्चों के लिए करते हैं। तो अहोई माता सबके बच्चों को दीर्घायु दे और सद्बुद्धि दे, बस यही प्रार्थना है। और वैसे तो खैर कोई भी व्रत करो, हम महिलाएं जो भी व्रत करते हैं अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए करते हैं। तो इस तरह से अहोई माता का व्रत हो। मैडम मैम कहाँ देगी रिपोर्ट? इसमें 10th बी में इसमें देगी क्या बेटा? ये Bachelors of Economy. There are 3 types of sector: primary, secondary, tertiary. Primary include agriculture, fishing. और ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का वीडियो। मॉर्निंग तो क्या, करीबन 11 बजे का टाइम हो रहा था। तो अंशु के स्कूल में आई हूँ, उनकी पीटीएम थी आज, और साथ ही में साइंस का एग्जीबिशन भी था। तो फिर मैं देखने लग गई, सभी बच्चों ने बहुत ही अच्छे बना रखे थे, जो प्रोजेक्ट है ना बहुत बढ़िया बना रखे थे। और ये देखिए अभी चंद्रयान जो लेटेस्ट हुआ ना उसका भी बनाया था, और सभी बच्चों ने बहुत अच्छा बना रखा था। तो मैंने सोचा थोड़ा सा आप लोगों को भी दिखा देती हूँ, तो आप लोग देखिए, एंजॉय कीजिए, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। बढ़िया है, This is electrical. अच्छा बना। Thank you.